भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में अनेक प्रेम कथाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक कथा ऐसी है जो प्रेम, त्याग, विश्वास और धैर्य की पराकाष्ठा को दर्शाती है। जहां एक राजा ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं उस महारानी के बारे में जिसने अपने स्वामी को पहचानने के लिए अग्नि परीक्षा दी? यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सत्य गाथा है, नल और दमयंती की, जो महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें भाग्य, संघर्ष, प्रेम, त्याग और विजय सब कुछ है। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा को विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले निषद नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज नल, एक वीर योद्धा, धर्मप्रिय शासक और सुंदरता में अद्वितीय। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे धर्मनिष्ठ और अत्यंत रूपवान पुरुष थे। वे रथ चालन में अद्वितीय थे और जनता उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। परंतु नल की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका कोमल हृदय। वे रथ संचालन में अत्यंत कुशल थे और कहा जाता है कि भगवान सूर्य भी उनके कौशल से प्रभावित थे। लेकिन राजा नल का हृदय अभी भी रिक्त था। उन्हें अपनी रानी की तलाश थी, उस सच्चे प्रेम की जो जीवन का सार बन सके। अब चलिए चलते हैं विदर्भ राज्य की ओर। वहाँ की राजकुमारी थी दमयंती, जितनी सुंदर उतनी ही बुद्धिमती और दृढ़ संकल्प वाली। उनके रूप की चर्चा स्वर्ग तक थी, इतनी सुंदर कि देवता तक उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उनकी बुद्धि, शील और व्यवहार ने उन्हें दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया था। जब जब कोई दमयंती के रूप की चर्चा करता, नल के हृदय में एक मधुर कंपन उठता। उधर दमयंती का मन भी कहीं और था। उनके कानों में नल की वीरता और गुणों की गाथाएं पहुंचती थीं। और एक दिन जब उन्होंने नल के बारे में सुना तो उनका हृदय उसी क्षण से नल का हो गया। दमयंती ने अपने मन में ठान लिया था, या तो नल या कोई नहीं, क्योंकि मन ही मन वे उनसे प्रेम करने लगी थी। ईश्वर की यह विचित्र रचना थी। दो हृदय जिन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, फिर भी प्रेम में बंध गए थे। कहते हैं प्रेम का मार्ग सदा कठिन होता है, पर जहाँ भावना सच्ची हो वहाँ ब्रह्मांड भी साथ देता है। एक दिन नल वन में विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक स्वर्ण पंखी हंस को पकड़ लिया। वह हंस कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह देवताओं का संदेशवाहक था। वह हंस बोल भी सकता था। जब नल ने उसे पकड़ लिया तो हंस ने उनसे निवेदन किया, हे राजन, मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं दमयंती के पास जाऊंगा और आपके प्रेम का प्रस्ताव दूंगा। यह सुनकर नल ने हंस को मुक्त कर दिया। हंस ने भी अपना वचन निभाया। वह उड़कर विदर्भ गया और दमयंती से मिला। दमयंती से कहा, राजकुमारी, निषद के राजा नल आपसे प्रेम करते हैं। वह योग्य भी हैं और सच्चे भी। राजा नल रूप, गुण और चरित्र में अद्वितीय हैं। उनके जैसा कोई नहीं, आप उन्हीं के योग्य हैं। दमयंती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हंस, यदि भाग्य ने चाहा तो मैं उन्हें अपने पति रूप में वरण करूंगी। कुछ समय बाद विदर्भ नरेश ने दमयंती का स्वयंवर तय किया। समस्त आर्यवत के वीर, राजा और देवता वहां पधारे। देवताओं को भी दमयंती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर लोभ हुआ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमदेव स्वयं स्वयंवर में आए। उन्होंने नल से कहा, राजन, हमारी सहायता करो। हम चाहते हैं कि दमयंती हमें वर ले, तुम हमारे दूत बनो। नल धर्म संकट में पड़ गए, परंतु देवताओं के आदेश को ठुकरा न सके। वे दमयंती के पास गए और देवताओं की इच्छा प्रकट की। दमयंती ने नल को देखा और पहचान गई कि यही है वे जिनके लिए उनका हृदय धड़कता है। उन्होंने साहस पूर्वक उत्तर दिया, मैं केवल नल को ही अपना वर चुनूंगी, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो। परंतु स्वयंवर में एक चाल चली गई। देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। अब पांचों नल जैसे दिखने लगे। दमयंती के सामने एक कठिन प्रश्न था, असली नल कौन है? वो घबराई नहीं। वो देख रही थी किसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, किसके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा, कौन पलक नहीं झपका रहा। उसने पहचान लिया असली नल कौन है। दमयंती ने वरमाला उसी असली नल को पहनाई। स्वयंवर सफल रहा, लेकिन देवता नाराज नहीं हुए। उन्होंने दमयंती की बुद्धिमत्ता की सराहना की और आशीर्वाद देकर लौट गए। दमयंती ने वहां अपने धैर्य, सेवा और ज्ञान से सबका दिल जीत लिया था। नल और दमयंती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों में अत्यंत प्रेम था। निषद राज्य सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। कुछ वर्षों तक
दोनों ने मिलकर राज्य चलाया, एक आदर्श दंपत्ति, सच्चे प्रेम का प्रतीक। लेकिन हर प्रेम कथा में आता है एक तूफान। कलयुग और द्वापर नामक दो असुरों ने नल से बैर रखा। उन्होंने उनसे प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि धर्मात्मा नल इतना सुखी हो। उन्होंने राजा नल को विनाश की ओर धकेलने की योजना बनाई। वह प्रतीक्षा करते रहे कि कब नल कोई अधार्मिक कार्य करे ताकि वह उनके मन में प्रवेश कर सके। एक दिन नल ने बिना स्नान किए भोजन कर लिया। वह क्षण कलयुग और द्वापर के लिए प्रतीक्षा का अंत था। वो दोनों उनके मन में प्रवेश कर गए और नल का भाग्य बदल गया। नल को जुए की आदत नहीं थी, परंतु कलयुग ने उनके मन में विकार भर दिए। उनके चचेरे भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए उकसाया। नल ने पहले उन्हें मना किया, फिर धीरे धीरे जाल में फंसते गए। जुए में वे हर बाजी में वे हारते गए और अंततः अपना राज्य, धन और सब कुछ पुष्कर को हार गए। दमयंती ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु नल जैसे सम्मोहित हो गए थे। उन्होंने अपना धन, रत्न, हाथी, घोड़े, सेना, महल और अंत में अपना राज्य तक त्याग दिया। अब नल और दमयंती को वनवास लेना पड़ा। यह वह क्षण था जब सच्चा प्रेम परीक्षा में डाला जाता है। राज्य छिन जाने के बाद नल और दमयंती वन में भटकने लगे। भूख, प्यास, कष्ट और अपमान उनके साथी बन गए। लेकिन एक रात नल ने एक निर्णय लिया, मैं दमयंती को इस दुख से मुक्त करूंगा। वह रात को दमयंती को छोड़कर चला गया। दमयंती जब जगी तो अकेली थी। उसका संसार उजड़ गया था, लेकिन वह टूटी नहीं, उसने हार नहीं मानी। दमयंती अकेली विदर्भ लौटी, पर उसे कोई पहचान नहीं रहा था। कई राज्यों में गई, अंत में राजा ऋतुपर्ण के महल में सेविका बन गई। इधर नल को एक नागराज ने डस लिया था, जिससे उनका रंग बदल गया। वे बदसूरत हो गए और उनकी पहचान छिप गई। वहीं दूसरी ओर नल ने भी वेश बदल लिया और बहुक नामक से ऋतुपर्ण के रथ का सारथी बन गया। एक दिन विदर्भ में पुनः स्वयंवर की घोषणा हुई, लेकिन वह था एक योजना। दमयंती ने यह योजना बनाई थी ताकि वे नल को फिर से पा सके। दमयंती को जब पता चला कि एक अत्यंत योग्य रथ चालक आया है जिसने रथ संचालन में अद्वितीयता दिखाई, तो उन्हें संदेह हुआ वे नल ही हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। राजा ऋतुपर्ण को अपने पिता के राज्य आमंत्रित किया और कहा कि वह अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रही हैं। ऋतुपर्ण दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने निकले। उनके रथ के सारथी बने थे बहुक यानी नल। रास्ते में ऋतुपर्ण ने नल को संख्याओं का रहस्य बताया और बदले में नल ने उन्हें रथ संचालन की कला सिखाई। इस ज्ञान विनिमय से नल को कली से मुक्ति मिली। नल को रथ चलाने को कहा गया। उन्होंने एक दिन में महान दूरी तय की, जिसे दमयंती का संदेह विश्वास में बदल गया। विदर्भ पहुंचने पर दमयंती ने बहुक को पहचान लिया, पर वे तुरंत कुछ नहीं बोली। उसने एक परीक्षा ली। स्नानगार में रखा भोजन, वस्त्र और आभूषण देखकर नल टूट गए। दमयंती सामने आई। आप ही मेरे स्वामी हैं, मैंने आपको पहचान लिया। और इस तरह फिर से मिल गए दो प्रेमी, कठिनाइयों को पार कर। नल ने अपने कष्टों की कथा दमयंती को सुनाई। नागराज कर्कोटक ने उन्हें पूर्व रूप प्रदान किया। अब नल ने विदर्भ से सेना लेकर पुष्कर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और नल जीते। पुष्कर ने क्षमा मांगी और नल ने उसे क्षमा कर दिया। अब नल और दमयंती दोबारा निषद के राजा और रानी बने। वे दमयंती के साथ निषद लौटे। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। नल और दमयंती की कथा केवल प्रेम की नहीं, यह विश्वास, धैर्य, त्याग और संघर्ष की भी कहानी है, जहां एक स्त्री अपने पति के साथ जंगल की धूप झेलती है और एक राजा अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देता है। यहाँ समय, परिस्थिति, छल और भ्रम सब हार जाते हैं सच्चे प्रेम के सामने। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब समय खराब हो तब भी धैर्य मत छोड़ो, जब जीवन कठिन हो तब भी अपनों का साथ मत छोड़ो, और जब अंधेरा हो तो प्रेम का दीपक बनाकर चलो। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध है जो जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। अगर आपको नल दमयंती की यह प्रेरणात्मक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही दिव्य कथाएं जो आपको जोड़ेगी आपकी संस्कृति, आस्था और आत्मबल से। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि, जय संस्कृति।